हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में, और हम लोग ने ये भी देखा था कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गेन पार्ट पार्टिसिपेट किए एक्सक्रीशंस में, कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था उसमें, और वो किस किस टाइम में किस किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रेगुलेट आउट कर रहा था। तो आज उसको कंप्लीट करने के बारे में बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। तो यदि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे समझ के लिख सकते हैं, यहाँ पे मेन बात है। तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें डे लाइफ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जस्ट लाइक अ प्लांट्स के तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ सलेबल फॉर्म का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। और क्या क्या कुछ होता है वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जो एनिमल्स है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, अमोनिया हो सकते हैं, यूरिया हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकते हैं, और कुछ ऐसे आयंस भी हो सकते हैं जो आयंस हम लोग के फूड पार्टिकल्स के साथ हमारे बॉडीज़ के अंदर जाता है, और ये कुछ यूटिलाइज भी होता है। और जब ये एक्सेस फॉर्म में होता है, जब इसको बॉडीज एक्सेस फॉर्म में नहीं यूज़ कर पाता है तो इसको क्या कर देता है, थ्रू आउट कर देता है। तो कुछ ऐसे आयंस के भी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, जैसे सोडियम हो सकते हैं, पोटासियम हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं, फास्फोरस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जो हमारे बॉडीज़ के अंदर में हर दिन एक्सेस फॉर्म में यूटिलाइज हो रहे हैं, यूज़ भी हो रहा है, और एक्सेस फॉर्म में रिमूव आउट भी हो रहा है बॉडी से बाहर। तो इस सारे टर्म्स को हम लोग जोड़ के एक डेफिनेशन से यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का। तो हम देखते हैं एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। ये सारे चीज़ भी है और आयंस भी है। आयंस के रूप में है सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। दिस सबस्टांस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। इस सारे सबस्टांस को या तो हम टोटली रिमूव कर सकते हैं बॉडी से बाहर, या पार्शली कुछ करते हैं, कुछ हमारे बॉडीज़ के अंदर रह जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शली। लेकिन ज़्यादातर हम लोग का एक्सक्रीशन जो होता है वो पार्शली होता है, क्योंकि हम लोग पूरा अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कोई भी एनिमल्स उसको रिमूव नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हम लोग के डेली लाइफ में, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो जनरली तीन ही हैं। एक अमोनिया है, एक यूरिया है, और तीसरा यूरिक एसिड है। मतलब एनिमल्स में तीन ही तरह के नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक्सेस फॉर्म में, वाटर सेलेबल फॉर्म में बॉडी से बाहर क्या होते हैं, रिमूव आउट होते हैं। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये तीन ही जो है वो मेजर फॉर्म है किसके, नाइट्रोजनस वेस्ट के। एक्सक्रीट बाय द एनिमल्स, मतलब इसको हर दिन एनिमल्स क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब बात आता है इस तीनों में से जो टॉक्सिटी स्ट्रेंथ है, कौन किससे ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन किससे ज़्यादा हार्मफुल है। टॉक्सिक करने का मतलब यहाँ पे हार्मफुल है, मतलब कि वो हमारे बॉडीज़ के लिए कितना ज़्यादा पॉइजनस है। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। इस तीनों में से, जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यदि तीन टर्म्स है तो हम लोग का सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होगा, अमोनिया। दूसरा पे कौन होगा, यूरिया, और तीसरा पे कौन होगा, यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इसी स्ट्रेंथ के फॉर्म में हम लोग को क्या रखना है, इसको याद रखना है। तो यहीं यहाँ पे लिखा गया है अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे एक बात ये भी आता है कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस्ड ज़्यादा टॉक्सिक किस बेसिस पे है। अब कोई बोल दे कि अच्छा अमोनिया जो है क्यों है इतना ज़्यादा टॉक्सिक, तो आपको समझाना है कि जो अमोनिया होता है वो हाईली सोलेबल होता है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो किसी के साथ डिसॉल्व होने का कैपेसिटी रखता है, और अपने स्ट्रेंथ से किसी भी ऑर्गन पार्ट्स को इफेक्ट करने का भी क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अमोनिया जो होता है वो वाटर को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, कंसिस्ट करता है, और इसको हमको मिनिमाइज करने के लिए, इसके टॉक्सिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हमको वाटर भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत वाटर जब देंगे इसको तभी इसका टॉक्सिटी स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशंस, मतलब इसके एलिमिनेशंस पावर को, इसके टॉक्सिटी स्ट्रेंथ को घटाने के लिए हम लोग को क्या देना होगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर्स देना होगा। वेयर यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब यहाँ पे जो यूरिक एसिड है वो क्या है, सबसे कम टॉक्सिक है, क्योंकि उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी कम है, और इसमें जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो अमोनिया है इससे यूरिया कैसे बनता है, हाउ अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया।
और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑरिथिनिन साइकिल। ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के हेल्प से। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया का कंबाइंड हो किससे, CO2 से, जब दो मॉलिक्यूल अमोनिया एक मॉलिक्यूल CO2 से कंबाइन करे तो वह क्या बनाएगा, यूरिया, और क्या रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर को। मतलब किसी भी चीज़ के टॉक्सिसिटी स्ट्रेंथ को घटाना है तो उससे वाटर आप क्या करते चले जाइए, निकालते चले जाइए। जैसे जैसे उसमें से वाटर निकलेगा वैसे वैसे उसका टॉक्सिसिटी स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय इक्वेशंस यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे हमने बोला दो मॉलिक्यूल क्या है, अमोनिया, दो मॉलिक्यूल हमने अमोनिया ले लिया, इसको जोड़ना है किससे, CO2 से, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़े। अब जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका NH2CO NH2 प्लस H2O। ये एक मॉलिक्यूल वाटर को क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा आपका यूरिया। इधर में जो हम लोग ने लिए थे वो क्या लिए थे, यहाँ से ये जो कंपोनेंट्स है ये है आपका अमोनिया। मतलब अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होने के लिए किसका जरूरत है, CO2 का। जब अमोनिया CO2 के साथ जुड़ा तो यूरिया बनाया, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज आउट किया, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑर्निथिन साइकिल। क्या कहा जाएगा, ऑर्निथिन साइकिल। तो यदि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्निथिन साइकिल क्या होता है, तो जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा और यूरिया बनाएगा और एक मॉलिक्यूल वाटर को रिलीज आउट कर देगा, तो इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथिन साइकिल। जिसका यूज मेनली हमारे बॉडीज के अंदर किडनी का यूज होता है। जो किडनी क्या करता है, हमारे बॉडीज में भी, हम लोग के बॉडीज में भी मेनली फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, लेकिन जो किडनी है वो CO2 से उसको जोड़ के क्या कर देता है, लिस्ट टॉक्सिक बना देता है, जिसको क्या कहा जाता है, यूरिया। तो हम लोग यहाँ पे इसके सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए आता है कि अरेंज कीजिए कि तीनों नाइट्रोजनस बेस्ड किस किस सीक्वेंस में अपने टॉक्सिसिटी को दिखाता है। तो जो सबसे पहला स्ट्रेंथ पे आएगा वो आई होप आपको पता ही होना चाहिए कि पहला नंबर पे क्या आएगा, अमोनिया आ जाएगा। अमोनिया जो होगा वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा। दूसरा नंबर पे कौन आएगा, दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा यूरिया, और तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तीसरा नंबर पे आएगा यूरिक एसिड। मतलब आप इसके सीक्वेंस के हेल्प से आप एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन दे देता है MCQ में, या बहुत बार मेडिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि आप नाइट्रोजनस बेस के टॉक्सिसिटी स्ट्रेंथ पे उसके सीक्वेंस को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो आप इस तरह से इसके सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसक्रीशन देखें, मेजर फॉर्म ऑफ इसक्रीशंस देखें, इसकी टी प्रोडक्ट देखें, उसके बाद जो इस टॉक्सिसिटी स्ट्रेंथ था उसको देख लिए, यहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट कर लिए अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशंस करके। और अब बात आता है कि जो इसक्रीशंस होता है एनिमल्स में, उसको हमने दो ग्रुप में बांटा है। इससे पहले भी हम लोग जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितना भी हम लोग ने लाइफ प्रोसेस के फैक्टर्स को पढ़े हैं, उसमें सारे फैक्टर्स में सारे फैक्टर को हमने दो एनिमल्स में पढ़े हैं, एक सिंपल एनिमल्स में, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। जैसे न्यूट्रिशंस हो गया तो उसमें भी सिंपल कॉम्प्लेक्स था, रिस्पायरेशंस था तो उसमें भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स था। हमेशा सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है वो देता है जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन अमीबा दे देगा, उस तरीका से यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो स्क्रीशन अमीबा आ सकता है, और मेनली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आएगा तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले देखते हैं स्क्रीशन इन सिंपल एनिमल, और किसमें, वो देखते हैं अमीबा में। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बनाया है अमीबा का। तो यदि आपसे स्क्रीशन इन अमीबा पूछता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको मेनली एक डायग्राम बना सकते हैं। बहुत बार हम लोग ने न्यूट्रिशन में भी देखा था अमीबा का डायग्राम, तो आप एक सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि अमीबा जो होता है वो कहाँ लिव करता है, एक्वेटिक कंडीशंस में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अमीबा जो है वह एक्वेटिक कंडीशंस में क्या कर रहा है, लिव कर रहा है। मतलब एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है जब ऑक्सीजन का टेकअप करता है। जब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इसका ग्लूकोज टूटता है,
जो ग्लूकोज टूटता है तो किसके प्रेजेंट में टूटता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे CO2 H2O और ATP ये क्या है, एनर्जी है। इस कंपोनेंट्स का तो अमीबा यूज कर लिया, लेकिन जो CO2 है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से मेनली क्या करेगा, अमीबा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इस CO2 को बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। क्लियर है। लेकिन जो इसका मेन स्किटी प्रोडक्ट जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है वाटर, और इसमें जो वाटर जो रहता है वह मेनली इसके अमीबा में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। क्योंकि हम लोग देखे थे कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे उसमें जो स्किटरी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या चीज़ के फॉर्म में रहते हैं, अमोनिया के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो अमीबा है वो क्या चीज़ में लिव कर रहा है, एक्वेटिक मीडियम में लिव कर रहा है। तो इसमें जो स्किटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अमोनिया। और ये अमोनिया को ये स्टोर करता है कहाँ पे, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में। यहाँ जो दिख रहा है वह अमीबा जो है अपने अमोनिया को, जो उसमें स्किटरी प्रोडक्ट रिलीज हुआ एक्सेस वाटर के फॉर्म में, ये कंपोनेंट्स को ये कहाँ स्टोर करता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में। और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ऑस्मो रेगुलेशंस के द्वारा क्या करता है, अपने बॉडी से बाहर क्या करता है, स्किट आउट कर देता है इस तरह के स्किटरी प्रोडक्ट को। मतलब यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमीबा, तो आप क्या लिख सकते हैं कि अमीबा जो होता है एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल से बना है। कहाँ पे लिव करता है, तो वाटर में लिव करता है। इसमें स्किटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो पहला केस में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जिसको वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से स्किट आउट कर देता है। या हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है अमोनिया। तो अमोनिया को कहाँ स्टोर करता है, तो मेनली स्टोर करता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में। और यह वाटर जो है किस फॉर्म में है, क्योंकि ये वाटर में लिव कर रहा है तो अमोनिया के फॉर्म में है। तो अमोनिया को ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर करके अपने बॉडी से बाहर क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन इन अमीबा। तो अब यहाँ से हम लोग का एक्सक्रीशन इन अमीबा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन स्किटरी सिस्टम। तो ह्यूमन स्किटरी सिस्टम को हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम इसको पहले समझते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं ह्यूमन स्किटरी सिस्टम को। में हम लोग का हो गया यूरिया। तो हम लोग इस फिगर के हेल्प से मेनली हम लोग समझ सकते हैं ह्यूमन स्किटरी सिस्टम को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन स्किटरी सिस्टम क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है। तो ह्यूमन स्किटरी सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो पेयर ऑफ किडनी को कंसिस्ट करता है, और दोनों किडनी जो होता है विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद ये किडनी जो है वह मेनली हम लोग के लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है मेनली यूरेटर, और ये मिलता है यूरिनरी ब्लडर में, और उसके बाद ये यूरिन जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के हेल्प से। तो ये सारे टर्म्स को हमने इस फिगर में दिखाने का कोशिश किया है, जिसमें आप समझ सकते हैं ये है इधर का जो साइड दिख रहा है जिसमें रेड कलर का जो हमने मार्क किया है वो है हम लोग का रीनल वेन। इधर जो ब्लैकिश कलर का जो ट्यूब दिख रहा है उसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। एक बात और इसमें याद रखिएगा कि जो किडनी होता है इसके ऊपर एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है। उसके बाद ये किडनी जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है किसके हेल्प से, यूरेटर के हेल्प से, और ये यूरेटर कहाँ पे जाके एंड किया है, यूरिनरी ब्लडर में, और इससे जो वेस्टेज है वो किससे निकल जाएगा, यूरेथ्रा से। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे किडनी के इनसाइड ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और कैसे कैसे हर ऑर्गन पार्ट जो है इसमें जो पार्ट है वो कैसे कैसे अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्टली यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो पूरा बॉडी पार्ट से हम लोग का ये सारे बॉडी पार्ट से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड कैरी होता है, और सारे इम्प्योर ब्लड जो है वो विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी के हेल्प से ये मेनली दोनों किडनी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया और इम्प्योर ब्लड जो है वो दोनों किडनी में चला गया। जब दोनों किडनी में जाएगा तो इसके इनसाइड ब्रश ब्रोडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। किडनी के इनसाइड ब्रश ब्रोडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। जैसे हम लोग सुबह जो ब्रश करते हैं तो उसमें देखते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत सारा होता है,
उसी के तरह एकदम स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है, जो गुच्छा के फॉर्म में किसमें रहता है, किडनी में। इसका हम लोग को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे कि जो नेफ्रॉन है या ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर में कहाँ पे है, दोनों किडनी के इनसाइड। यह जो होता है नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब जो हम लोग का किडनी है, इसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको कहा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, नेफ्रॉन को। अब इसमें जो नेफ्रॉन के इनसाइड जो इम्प्योर ब्लड जाता है, जब नेफ्रॉन के इनसाइड इम्प्योर ब्लड जाता है तो हम लोग को समझना है वो इम्प्योर ब्लड क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वह जो इम्प्योर ब्लड गया कहाँ पे, नेफ्रॉन के इनसाइड, वह इम्प्योर ब्लड में इम्प्योरिटी क्या क्या है। तो इम्प्योरिटी जो है उसमें मेनली एक्सेस वाटर है, एमिनो एसिड है, हम लोग का कुछ आयंस है जैसे कैल्शियम है, उसके बाद हम लोग का फास्फोरस है, उसके बाद हम लोग का सोडियम है। क्लियर है। इसी में कार्बोहाइड्रेट है, का फॉर्मेशन करेंगे अमोनिया का। अब यहाँ पे बात आता है कि जो हम लोग का स्किटरी प्रोडक्ट जो होता है, ह्यूमन स्किटरी प्रोडक्ट जो होता है वो मेनली होता है क्या चीज़, यूरिया। तो मेनली क्या होगा, नेफ्रॉन के इनसाइड ऑर्थेन साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इस समय क्या होगा, ये जो अमोनिया है यह मेनली CO2 से कंबाइन करेगा, और CO2 से जब कंबाइन करेगा तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, यूरिया का। बात क्लियर है। मतलब हम लोग के नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड गया, दोनों किडनी में रीनल आर्टरी की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रीनल आर्टरी की हेल्प से जैसे ही किडनी के अंदर गया तो किडनी के अंदर में ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर था जिसको बोला गया नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर जैसे हुआ ब्लड गया तो उसमें जितना भी इम्प्योरिटी था वो सब लोग क्या हो गए, फिल्टर्ड हुए। बात क्लियर है। और जो फिल्टर्ड हुए ब्लड, तो वो सारे ब्लड में जो प्योर ब्लड बना, जो ब्लड प्योर हो गया वो यहाँ से क्या हुआ, रीनल वेन के द्वारा पूरे बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब यहाँ से ब्लड प्योर होके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर ब्लड जो है वो किडनी से बाहर निकल गया। अब जो इम्प्योरिटी बचा, वो इम्प्योरिटी में ये सारे कंपोनेंट्स थे, एक्सेस वाटर थे, एमिनो एसिड थे, कुछ आयंस थे, क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट थे। ये सारे कंपोनेंट्स कंबाइनली क्या चीज़ का फॉर्मेशन किए, ये मेनली फॉर्मेशन किए अमोनिया का। फिर हम लोग का किडनी ने उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ के और मेनली लिस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन किया गया, जिसको हम लोग क्या कहें, यूरिया। अब जो ये यूरिया है, ये यूरिया जो है यहाँ से कैरी होगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लडर में। जो ये यूरिया है वो कहाँ पे कैरी हुआ, यूरिनरी ब्लडर में। किसके हेल्प से, यूरेटर के हेल्प से। मतलब यूरेटर जो होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो मेनली किडनी को किससे कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लडर से। और इसका मेन फंक्शन होता है कि यह किडनी से जो इम्प्योरिटी बना, किस फॉर्म में बना, वह यूरिन के फॉर्म में जो कंपोनेंट्स बना उसको कहाँ कैरी करेगा, वो कैरी करेगा यूरिनरी ब्लडर में। यहाँ पे जब यूरिन आ जाएगा, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लडर में जब यूरिन आ जाएगा तो टेम्पोरली वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा। मतलब यूरिनरी ब्लडर में हम लोग का यूरिन जो रहता है वो टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, और फिर जो हम लोग का ब्रेन होता है वो सिग्नल करता है कि इसमें यूरिन जो है वो भर गया है, अब इसको रिमूव आउट करना है। तो जैसे उस ब्रेन से सिग्नल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस यूरिन को यूरेथ्रा के हेल्प से बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं। मतलब यूरेथ्रा जो होता है वह ऐसा पार्ट होता है जिस पाथवे से क्या होता है, हम लोग का जो बॉडीज का जो स्किटरी प्रोडक्ट यूरिन है वो बॉडी से बाहर क्या होता है, रिमूव होता है। अब यहाँ पे एक टर्म्स और समझना है कि जो यूरिन इसमें स्टोर हुआ, किसमें, यूरिनरी ब्लडर में, और इससे रिमूव हुआ, जो रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइकोट्यूरेशंस। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइकोट्यूरेशंस के नाम से जाना जाता है। अगर माइकोट्यूरेशंस का डेफिनेशन आता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि
स्टोरेज ऑफ यूरिन एंड रिमूव आउट थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा कॉल्ड एज टू बी माइक्रोट्यूरेशंस। माइक्रोट्यूरेशन जो होता है ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म में अप्लाइड होता है, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हम लोग का मेनली बोल सकते हैं कि हम लोग का वॉलेंट्री प्रोसेस है। मतलब हम लोग इसको चाह के कुछ देर तक क्या कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं। आई मीन हम लोग के सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वह एक तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है या इमरजेंसी हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है, जो मेनली क्या करता है, किडनी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम लोग का किडनी जो होता है वह प्रॉपर बेसिस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें इस हार्मोन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वह किडनी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हम लोग किडनी जाके देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है, उसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और उसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करके हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर कैसे कैसे फंक्शन करता है और कैसे कैसे ये ब्लड को फिल्टर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।